हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के नियमित बुक है उसका 26 नंबर टॉपिक लेकर के आए हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। 26 नंबर टॉपिक क्या है? वेल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन, कॉमन वेल्डिंग मिस्टेक्स एंड अपीयरेंस ऑफ गुड एंड डिफेक्टिव वेल्ड। क्या है कि जो वेल्ड क्वालिटी है उसका इंस्पेक्शन कैसे क्या होता है और उसमें जो डिफेक्ट होता है वह कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसा होता है, इसके बारे में 26 नंबर टॉपिक आपको हम लेके आए हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेल्डेड ज्वाइंट यानी ज्वाइंट जो वेल्डेड किया जाता है उसके बारे में है। वो वेल्डेड ज्वाइंट किसी भी वेल्डेड स्ट्रक्चर यानी कोई भी हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, जैसे ब्रिज बन रहा है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी तरह का आप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वह जो स्ट्रक्चर में कुछ सर्विस रिलेटेड कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी क्या सर्विस है, कैसे वह काम करता है, उसका एक मानक होता है। क्लियर? तो वह किसी भी स्ट्रक्चर का भी एक मानक होगा। कोई काम सही तरीके से कर सकता है कि नहीं, इसको देखना चाहिए। यानी उसका कैपेबिलिटी है कि नहीं, वह स्ट्रक्चर अपने काम तक पहुंच सकता है कि नहीं, अपने क्षमता का काम कर सकता है कि नहीं, तो उसको देखने की ज़रूरत होती है। वेल्डेड ज्वाइंट को जनरली वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग को कैरी करना पड़ता है। देखिए जब भी ज्वाइंट हम बनाते हैं, किसी भी ज्वाइंट को काम करते हैं, तो वह ज्वाइंट पे जो है बहुत तरह का लोड लेकर चलना पड़ता है। जैसे कि उस पर लोड रखा जाता है, जैसे ट्रक में लगाते हैं, बस में, या किसी भी तरह का हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ लोड तो रखते ही है, लोड सहन करता है वह, तो वह वेरियस तरह का उसको लोड सहन करना पड़ता है। तो इसको क्या करना है कि वह उस लोड को सह सकता है कि नहीं। वेल्डेड ज्वाइंट उतना ही अच्छा और उतना ही ख़राब माना जाएगा जितना उसका सरफेस दिखाई देता है। और सरफेस पर भी जैसे कि पोरोसिटी हो गया, सरफेस पर दिखाई देने लगता है, जैसे कि स्पेटर हो गया, ये सब दिखाई देगा। तो सरफेस के आधार पर भी आपको ख़राब या अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको वह जो लोड है वह लोड सही तरह से वह कैरी करना पड़ता है। इसके लिए भी उसको इंस्पेक्शन करना होगा, देखना होगा कि हाँ यह हमारे लायक है कि नहीं। क्लियर? चलिए, वेल्ड क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है ना। वेल्ड क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन का देखिए, इंस्पेक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोसेस और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना ताकि कंफर्म किया जा सके कि आवश्यक गुण जैसे स्ट्रेंथ, प्रॉपर शेप, स्मूथ फिनिश, डिफेक्ट फ्री मौजूद है या नहीं है। देखिए क्या है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेन चीज़ क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। इंस्पेक्शन कब होता है? इंस्पेक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, यानी जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे काम हो रहा है, तो काम हो रहा है उसके दौरान हम उसको क्या देखते हैं, उसका प्रोसेस कैसा है। इंस्पेक्शन करने जाता है लोग तो क्या देखता है कि उसका प्रोसेस कैसा है। या प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना, प्रोडक्ट जो बन रहा है वह उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि यह कैसे बन रहा है, क्या चल रहा है, कंफर्म किया जा सके कि आवश्यक गुण इसमें मौजूद है। जैसे जो प्रोसेस सही होगा तभी तो उसमें स्ट्रेंथ सही होगा। अगर प्रोसेस ही सही नहीं हो तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ, उसका क्वालिटी सब भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको प्रोसेस के समय प्रोसेस को देखना होता है कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्ट बनने के दौरान जो ऑब्जर्व किया जाता है बातों को, उसको इंस्पेक्शन बोलेंगे। और कुछ देखिए, कुछ केसेज में इंस्पेक्शन पूरी तरह क्वालिटेटिव क्वालिटी का हो सकता है। क्वालिटेटिव क्वालिटी माने अच्छा खराब, गुण, विशेषता, अच्छा खराब, इस सब का होता है कि क्वालिटेटिव हो गया। जैसे कि हो गया क्वांटिटिव भी होता है। क्वांटिटिव होता है कि हाँ यह कितना लोड सहेगा, है ना। तो उस तरह के लोड के सहने का हो गया वो क्वांटिटिव। और जो अच्छा अपीयरेंस होता है, ख़राब होता है, तो वह जो है गंदा हो जाता है, तो उसको क्वालिटी उसको देखने के है। जिसमें केवल वेल्डेड ज्वाइंट के सरफेस पर डिफेक्ट का विजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए जब क्वालिटेटिव जो क्वालिटी जो देखा जाता है किसी भी जॉब पे, तो उसमें क्या देखा जाता है कि सरफेस पर जो है, सरफेस पर क्या क्या है उसको विजुअली आप देख सकते हैं, माने आँख से आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको हो जाएगा क्वालिटेटिव। जबकि कुछ केस में डिटेल्स टेस्टिंग भी किया जाता है ताकि पता चले कि डिफ़िकल्ट टेस्ट हो रहा है या नहीं। माने डिफ़िकल्ट जो
टेस्ट है, डिटेल टेस्टिंग, कुछ अथी में डिटेल टेस्टिंग किया जाता है कि उससे पता चले कि हाँ और उसमें क्या खराबी है, क्या उसमें और कमियां हैं, उसको देखा जा सके। तो अभी हम लोग क्या इसमें देखें कि इंस्पेक्शन होता है वह मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसको देखते हैं हम लोग? प्रोसेस को देखते हैं। क्यों देखते हैं? उसमें जो मौजूद स्ट्रेंथ या गुण है वह उसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग का मेन एम यह होता है कि वेल्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन की जाए। डिटरमाइन माने उसको देखा जाए कि क्या देखा जाए? प्रोडक्ट की क्वालिटी देखा जाए। टेस्टिंग कब होता है? प्रोडक्ट बनने के बाद टेस्टिंग होता है। और इंस्पेक्शन कब होता है? प्रोडक्ट बनने के दौरान। तो बाद में टेस्टिंग करके हम क्या देखते हैं? क्वालिटी उसका सही है कि नहीं। टेस्टिंग के दौरान यह चेक किया जाता है कि वेल्ड में डिजायर प्रॉपर्टीज़ माने जो ज़रूरत है, प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, डिजायर माने जो ज़रूरत है वह प्रॉपर्टीज़ उसमें है कि नहीं, ये देखना होता है। स्ट्रेंथ प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखना होता है। अगर वेल्ड में कोई डिफेक्ट मिलता है जैसे क्रैक, पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, तो टेस्टिंग से यह भी पता चलता है कि उस डिफेक्ट का रीज़न क्या है। माने उसमें जो कुछ पता चलता है क्रैक हुआ, ठीक है, पोरोसिटी हुआ, तो पोरोसिटी पता चल गया टेस्ट करने, लेकिन उसका कारण भी पता चल जाता है उसमें कि पोरोसिटी क्यों हुआ है। क्लियर? तो ये हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग के बारे में आप लोग पता चल गया होगा। इस प्रकार टेस्टिंग से वेल्ड की रिलिएबिलिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस का इवेलुएशन किया जाता है। यानी क्या होता है कि वेल्ड का क्वालिटी कैसा हो, टेस्टिंग में सेफ्टी क्या है, परफॉर्मेंस उसका कैसा होगा, इस सब के बारे में आपको हम उसको टेस्टिंग में आप जांच कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, एक नंबर में क्या है? पोरोसिटी। क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। पोरोसिटी क्या होता है? जब वेल्डिंग के टाइम मोल्टेन वेल्ड मेटल किसको बोलते हैं? जब हम यहाँ वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और ये फ्लक्स हो गया, और ये आपको हो गया, ठीक है। तो ये मोल्टेन मेटल, इसमें से जो गिरता है, इसमें से जो मेटल गिरता है, इसी को मोल्टेन मेटल बोलते हैं। ठीक है, वेल्ड मेटल, ठीक है, मोल्टेन वेल्ड मेटल कूल होकर सॉलिड बनता है। देखिए यही नहीं यहाँ पर गिरेगा तो कूल होकर के इसको सॉलिड बनेगा, ठंडा होकर के, ठीक है। तब अगर गैस बाहर नहीं निकल पाती तो वह वेल्ड मेटल के अंदर स्मॉल होल्स या पोरस के रूप में ट्रैप्ड हो जाता है, यानी फंस जाता है। इससे वेल्ड की स्ट्रेंथ और क्वालिटी कम हो जाती है और वेल्ड वीक हो जाता है। देखिए जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड मेटल क्या होता है? तो वेल्ड मेटल ये हो गया, ये क्या हो गया? वेल्ड मेटल हो गया। तो वेल्ड मेटल जो है जब ठंडा होता है तो इसमें जब वेल्डिंग के समय में कुछ गैस इसमें इंटर कर जाता है। क्या होता है? कुछ गैस इंटर कर जाता है। तो वह गैस जो है जब ठंडा होगा तो ठंडा होने से पहले इस गैस को निकल जाना चाहिए। क्या होगा? निकल जाना चाहिए, लेकिन वह गैस नहीं निकल पाता है। गैस नहीं निकल पाता है, तो गैस जब नहीं निकल पाया और ठंडा हो गया तो यही क्या हो गया? छोटा छोटा बूंदा बूंदा सा छिद्र आपको उसमें हो जाएगा। क्लियर? तो उससे क्या हो जाएगा? छोटा स्मॉल हॉल उसमें रह जाता है, क्योंकि बीच में गैस भरा हुआ है तो हॉल हो गया ना लगातार, तो वो वेल्डिंग नहीं सही हो पाया। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ कम जाता है। नहीं, स्ट्रेंथ नहीं कम जाएगा, इसमें जब बीच बीच में हॉल हो जाएगा तो स्ट्रेंथ इसका मजबूती कम जाएगा। तो ये हो गया पोरोसिटी। पोरोसिटी होता क्या है इसके बारे में समझ लिए कि हाँ, जब वेल्डिंग करते हैं, जब वेल्ड मेटल ठंडा होता है तो ठंडा होने के समय वह जो अंदर में गैस किसी कारणवश चला जाता है, वह गैस जो है बाहर नहीं निकल पाता है, उसमें फंसा हुआ रह जाता है और मेटल ठंड होकर जम जाता है। तो उसमें क्या होगा? ये छोटा पोरोसिटी हो जाएगा। ओके, चलिए स्लैग इनक्लूजर देखिए। स्लैग इनक्लूजर क्या होता है? स्लैग इनक्लूजन एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। इसमें ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड वेल्ड मेटल या बेस मेटल के अंदर ट्रैप हो जाता है। देखिए जब ऑक्साइड हो गया, जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड हो जाता है। क्लियर? तो मेटल ऑक्साइड हो गया तो वह ऑक्साइड मेटल अगर इसमें फंस जाए, चला जाए अंदर, क्लियर, या अगर देखिए ये एक रन है, फर्स्ट रन है, ये सेकेंड रन है, ये 3 रन है, 4th रन है, 5th रन है, 6th रन है, तभी 7th 8th 9 रन में बनाया गया है।
ठीक है। अब एक रन बनाए, एक रन जैसे कि एक रन किए और यहाँ पर जो स्लेग होता है, स्लेग अच्छा से नहीं अगर साफ़ किए तो स्लेग उसमें रह जाएगा, ऊपर से फिर से वेल्डिंग मार दीजिएगा। तो जैसे ही वेल्डिंग जब डबल मारना पड़ता है तो पूरा का पूरा स्लेग उसमें से निकाल करके, या कभी ग्रीस है या नॉन मेटेलिक कुछ भी है वह अगर इसमें फंस जाए और उसके बाद हम वेल्डिंग मारते चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, उसमें स्लेग का इंक्लूजर हो जाए। स्लेग जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्लेग जो ऊपर वाला चीज़ होता है उसको स्लेग बोलते हैं ना हम लोग। जब वेल्डिंग करते हैं बीट जो बनता है, बीट के ऊपर वाले जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, स्लेग बोलते हैं। तो स्लेग अगर इसमें फंस जाए, अंदर जाकर फंस जाए, तब क्या हो जाएगा, वह स्लैग इंक्लूजर हो जाएगा। और स्लैग इंक्लूजर हो जाने के बाद क्या है, यहाँ पर वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, ये इतना पर देख रहे हैं, इसमें स्लैग हो गया, यहाँ स्लैग हो गया, यहाँ स्लैग है, यहाँ स्लैग है, यहाँ स्लैग। तो स्लैग इंक्लूजर होने के कारण वह कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए, तो उसमें फंस जाता है। वेल्डिंग के टाइम इलेक्ट्रोड फ्लक्स मेल्ट होकर स्लैग बनता है, ठीक है। यही तो बात है कि स्लैग कब बनता है, जब वह फ्लैक्स मेल्ट होता है तभी वह स्लैग बनता है। नॉर्मली वेल्ड सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वह स्लैग वेल्ड मेटल पर ऊपर से आ जाता है, ऊपर आ जाता है। जैसे वेल्डिंग किए वो पिघल करके फिर सब ऊपर आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंदर ही रह जाता है, फंस जाता है। अगर लेकिन वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं हो, अगर वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं हो, क्लीनिंग प्रॉपर ना हुआ हो, मल्टीपल पास वेल्डिंग में प्रीवियस स्लैग रिमूव ना किया गया हो, तो यह स्लैग वेल्ड मेटल के अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी उसमें फंस जाता है। अगर सही टेक्निक नहीं हो, ठीक है, सही से सफाई नहीं किए हो, इसके कारण क्या होता है कि आपको उसमें स्लैग उसमें फंसा हुआ रह जाता है, जिससे कि स्लैग इंक्लूजर हो गया। इससे वेल्ड मेटल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए कि स्लैग इंक्लूजर क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसमें जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रोड पर, वह इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स जो है जब वेल्डिंग करते हैं साथ साथ, तो फ्लक्स जो है ऊपर आ जाता है, उससे बाहरी वातावरण को भी ठंडा माने उसको बचाने के लिए ऊपर आ जाता है। अब वह ऊपर कभी कभी वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं होने के कारण वह नीचे ही रह जाता है, तो वह हुआ स्लैग इंक्लूजर। क्लियर। चलिए आइए ओवरलेप ओवरलेप में देखिए, ओवरलेप में वेल्डिंग डिफेक्ट है। इसमें फ्यूजन जोन के बाहर एक्सेस वेल्ड मेटल जमा हो जाता है। जैसे कि फ्यूजन जोन है, यहाँ इसकी से क्या है, ये जो है ये फ्यूजन जोन है, फ्यूजन जोन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्यूजन जोन से बाहर भी वेल्ड, ही देखिए यहाँ पर चढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा इधर नहीं, इतना तक आना चाहिए, फ्यूजन जोन तक ही ये आपको ऐसे ही रहना चाहिए था। क्लियर, ऐसे ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया कि फ्यूजन जोन से बाहर ओवरलैप हो गया, आपका बीट जो वेल्डिंग किए वह बाहर हो गया। तो यही है कि एक्सेस मेटल बेस मेटल के साथ प्रॉपरली फ्यूज नहीं होता है। अब देखिए ये जो है, ये एक्सेस जो मेटल है तो इसके साथ फ्यूज हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ है फ्यूज। ये इसके साथ फ्यूज है, ये फ्यूज है, ये दोनों फ्यूज भी नहीं हुआ है, ठीक है, एक साथ। लेकिन यहाँ ये एक साथ फ्यूज, यहाँ ये एक साथ मिला हुआ नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो मिला भी नहीं। तो खाम खा इतना मेटल जो है लोड को बढ़ा दिया, वेट को बढ़ा दिया, ओवरलेप हो गया। तो ओवरलेप नहीं होना चाहिए, ओवरलेप होने से वेट बढ़ जाता है, ठीक है, और सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है। यह डिफेक्ट यूजुअली तब होता है जब वेल्डिंग स्पीड कम हो, करेंट लो हो या इलेक्ट्रोड एंगल सही नहीं हो। हाँ, इलेक्ट्रोड एंगल सही नहीं रहता है, माने वेल्डिंग धीरे भी कीजिएगा तब पर भी वह ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि धीरे कीजिएगा तो वहाँ इलेक्ट्रोड जलेगा, तो कहीं ना कहीं तो जले करेगा ना, तो वहाँ धीरे करने पर ही ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप के कारण वेल्डेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ और अपीयरेंस दोनों खराब हो जाता है, स्ट्रेंथ भी खराब हो जाएगा और अपीयरेंस देखने में भी यह अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर। तो आप एक एक करके आप देख रहे होंगे कि जितना भी जो फॉल्ट है उसको हम एक एक करके समझा रहे हैं, और आपको दिमाग में बने रहना है कि ओवरलैप किसे कहते हैं, पोरोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। और अभी हम इसके पहले स्लैग इंक्लूजर पढ़े थे, वो क्या होता है, तो ये सब आपको दिमाग में बना रहना चाहिए कि होता क्या है। क्लियर। चलिए टो क्रैक देखिए, टो क्रैक एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। यह क्रैक उस प्लेस पर क्रिएट होता है, माने उस प्लेस पर होता है, उत्पन्न होता है जहाँ बेस मेटल और वेल्ड मेटल ज्वाइन होता है। देखिए कहाँ पर यह टो क्रैक होता है, टो क्रैक वहाँ होता है जहाँ पर बेस मेटल, ये बेस मेटल है, ये क्या है, ये बेस मेटल है, ये क्या है, वेल्ड मेटल है, ये क्या है, वेल्ड मेटल है, और ये क्या है, बेस मेटल है।
तो बेस मेटल और वेल्ड मेटल दोनों जहाँ पर मिलता है वहाँ पर क्रैक हो जाता है। क्लियर, वहाँ पर क्रैक हो जाता है। तो बेस मेटल और वेल्ड मेटल जहाँ पर ज्वाइन होता है वहाँ वही उसी को टो बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं। और आगे, यह क्रैक वेल्डिंग के बाद कूलिंग के टाइम रेसिडुअल स्ट्रेस, हाई हार्डनेस, इम्प्रॉपर वेल्डिंग पैरामीटर्स के कारण डेवलप होता है। यानी इम्प्रॉपर अगर आप स्ट्रेस दीजिएगा या हार्डनेस हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण यह उत्पन्न होता है। लेकिन आपको टो क्रैक कहाँ होता है ये आपको जानना जरूरी है कि टो क्रैक होता कहाँ है। तो बेस मेटल और वेल्ड मेटल के बीच में यह टो क्रैक हो जाता है। टो क्रैक दो डायरेक्शन में होता है। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बेल्ट लाइन के पैरेलल होता है, यहाँ पर भी होता है, टो क्रैक हो गया, ठीक है। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन बेल्ट लाइन के अक्रॉस, बेल्ट लाइन ये है बेल्ट लाइन, तो यहाँ पर भी ये हो गया। तो यह डिफेक्ट वेल्ड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ और सेफ्टी को सीरियसली रिड्यूस करता है। सीरियसली यह रिड्यूस हो जाता है इसका जो स्ट्रेंथ है सो। तो इस तरह का भी यहाँ भी होता है, जैसे कि यह देखिए टो क्रैक है, ये है ना, अंडर बीट करी टो क्रैक हो जाएगा। टो क्रैक इस तरह से भी टो क्रैक हो जाता है। क्लियर, चलिए आइए, लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन मीन्स होता है फ्यूज कम होना, ठीक है। लैक ऑफ फ्यूजन मीन्स फ्यूज कम होना। आपको जैसे कि देखना है टो क्रैक में क्या था, टो बोलते हैं किसको, जिसको दोनों मेटल को जो बेस मेटल और वेल्ड मेटल मिलता है ना जहाँ पर, उसको टो बोलते हैं। तो उसी को टो क्रैक हो गया। माने आपको किसी भी डिफेक्ट को नाम से ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ है। रटने की कोशिश कीजिएगा तो फिर वह बहुत मुश्किल से साबित होगा। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन मतलब होता है कि फ्यूज नहीं होना, यानी जो फ्यूज होता है ना गलता है वह मेल्ट नहीं होना, उसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। यानी कहीं कहीं नहीं होता। देखिए यहाँ पर नहीं हुआ लैक ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ। तो इस तरह के फ्यूजन अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। क्लियर ना। लैक ऑफ फ्यूजन एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। उसे वेल्ड मेटल और बेस मेटल के बीच प्रॉपर मेल्टिंग नहीं होता है, फ्यूजन नहीं बनता है। यानी बेस मेटल और जो वेल्ड मेटल है वो दोनों के बीच में मिलना होता है। मिलेगा तभी तो प्रॉपर अटैचमेंट हो पाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर अटैचमेंट उसको मिल नहीं पाता है, जिसके कारण लैक ऑफ फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी वेल्ड पासेज भी आपस में प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते। जैसे कि मान के चलिए हम कै पास में करते हैं, जैसे कि एक पास मतलब एक रन, एक बार में वेल्डिंग कर लिए, ये दूसरा बार में वेल्डिंग किए, तीसरा बार में वेल्डिंग किए, ठीक है। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों के बीच में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये इसका जो मेटल है और इसका मेटल है दोनों को मिलना ज़रूरी होता है। कभी कभी होता है कि वह वेल्डिंग वह नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है? या तो एंगल गलत होता है, इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होता है, करेंट जो ये सब इसका डिफेक्ट होता है, टेक्निक ठीक नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ लैक ऑफ फ्यूजन हो जाता है। तो लैक ऑफ फ्यूजन होने के लिए, लैक ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, जैसे कि वेल्ड मेटल और बेस मेटल पिघलना चाहिए एक साथ, या एक रन मार लिए हैं तो दूसरा रन मार रहे हैं तो ये रन मार रहे हैं सो ये दोनों मिक्स सही से होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह का नहीं हो पाता है तो इसको बोलेंगे लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जब लैक ऑफ फ्यूजन हो गया, पिघलेगा ही नहीं तो स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्लियर ना। इनकरेक्ट एंगल या डर्टी बेस मेटल सरफेस, यानी बेस मेटल भी अगर डर्टी हो, जैसे कि मान के चलिए इसमें फ्लक्स आपको पहले से, जैसे कि यहाँ पर ही कर दिए, यहाँ पर फ्लेक्स पहले से फंसा हुआ है, फ्लक्स बढ़िया से साफ नहीं किए, तो फ्लक्स नहीं किए तो जब वेल्डिंग करेंगे तो फ्लक्स इसमें लगा ही रह जाएगा इसके ऊपर, तो क्या यह दोनों मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो स्लैग इंक्लूजर तो है ये है, और फिर लैक ऑफ फ्यूजन हो गया क्योंकि मिला ही नहीं एक साथ। क्लियर। सफिशिएंटली मेल्ट नहीं करता है, तब साइड वॉल या रूट एरिया में फ्यूजन इनकम्प्लीट रह जाता है, जिससे वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ और रियलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से इसका क्षमता कम हो जाता है। तो आप देख लिए कि लैक ऑफ फ्यूजन का क्या सिस्टम है।
आइए रूट क्रैक, रूट क्रैक देखिए, रूट क्रैक, रूट कहते किसे हैं? देखिए जब इस तरह का हम बना देते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो रूट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं रूट क्रैक, ठीक है। रूट वहाँ हो गया, जैसे कि यहाँ देखिए ये हो गया रूट, ये हो गया रूट, रूट माने जो जड़, ठीक है। तो यहाँ पर जड़ यहाँ है, रूट का रूट यहाँ है, तो रूट पर क्रैक हो जाता है, जैसे ठीक है, रूट पे क्रैक हो जाना। तो वह क्रैक क्यों होता है देख लीजिए। रूट क्रैक एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। यह क्रैक वेल्ड ज्वाइंट के रूट एरिया में डेवलप होता है। कहाँ पर होता है? रूट एरिया। यहाँ रूट एरिया यही है, रूट एरिया यहाँ पर है, ठीक है, रूट एरिया यहाँ पर है, रूट एरिया में डेवलप होता है। वेल्डिंग के बाद कूलिंग की टाइम, हाई रिड्यूसियल स्ट्रेस, इम्प्रॉपर रूट पेनिट्रेशन, हाइड्रोजन प्रेजेंस या हार्ड हीट अफेक्टेड जोन के कारण रूट क्रैक होता है। देखिए एक तो कूलिंग टाइमिंग, कूलिंग टाइमिंग और कूलिंग टाइमिंग और सही प्रॉपर है, प्रॉपर कूलिंग टाइमिंग है, प्रॉपर कूलिंग टाइमिंग होगा ना तब यह यहाँ पर क्रैक नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर कूलिंग टाइमिंग। अगर कूलिंग टाइमिंग सही रहता है तो है। इम्प्रॉपर पेनिट्रेशन भी, अगर आपको यहाँ पर रूट पेनिट्रेशन भी सही नहीं होता है तब पर भी आपको वह क्रैक हो जाएगा। क्लियर ना? हीट इफेक्टेड जोन, हीट इफेक्टेड जोन जो है इसको बोलते हैं हीट इफेक्टेड जोन जो होगा, तो हीट इफेक्टेड जोन भी सही से अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसमें भी क्या है, रूट का पर क्रैक होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। रूट क्रैक वेल्ड के सेंटर बॉटम पार्ट में दिखाई देता है, सेंटर में होता है। क्लियर ना? कहाँ होता है? तो वेल्ड के सेंटर में, जैसे यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सेंटर में हो जाता है। तो ये रूट पर जो क्रैक हो जाए उसको बोलते हैं रूट क्रैक। और इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ, सेफ्टी सीरियसली रिड्यूस हो जाती है। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए 7 नंबर, अंडर बीड क्रैक। देखिए अंडर बीड क्रैक, बीड के अंदर क्रैक हो जाना, अंडर बीड क्रैक, ठीक है ना, अंडर बीड, बीड के नीचे क्रैक हो जाना, ठीक है, इधर में क्रैक हो जाना। क्लियर? तो यह अंडर बीड क्रैक वेल्डिंग डिफेक्ट है। क्रैक वेल्ड बीड के नीचे हीट इफेक्टेड जोन में डेवलप होता है। वेल्ड बीड हो गया, देखिए वेल्ड बीड, ये वेल्ड बीड हो गया, ठीक है, वेल्ड बीड हो गया, उसके नीचे ही हीट इफेक्टेड जोन जो हो गया, ऐसे करके ऐसे हीट इफेक्टेड जोन हो गया। हीट इफेक्टेड जोन किसको बोलते हैं? जहाँ हीट इफेक्ट करता है, जहाँ तक हीट होता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो इतना ही दूर में गर्म होता है, इधर इस सब पर गर्म होता होगा क्या? इस सब पर गर्म होता होगा, लेकिन इस सब में हल्का हल्का गर्मी आता होगी, इस सब में हल्का हल्का गर्मी आती है, लेकिन हीट इफेक्टेड ज़्यादा इफेक्ट इतना दूर में करता है। कितना दूर में? ऐसे करके ऐसे हीट इफेक्ट करता होगा। तो हीट इफेक्ट जो करता है वेल्ड बीड के नीचे, यह हीट इफेक्टेड जोन होता है, इसी में यहाँ पर वेल्डिंग जो क्रैक हो जाता है, तो अंडर बीड क्रैक उसको कहा जाता है। क्लियर? वेल्डिंग के बाद कूलिंग के टाइम, देखिए कूलिंग का टाइम, जैसे कि टाइमिंग अगर सही है कूलिंग का, अगर जल्दी से अगर उसको नहीं होता है कि पानी डाल दिए, ठीक है, तो वह क्या होता है कि सिकुड़ता है, मेटल तो सिकुड़ेगा तो वह क्रैक अंदर में हो जाएगा। तो उस तरह से, या कूलिंग का टाइम अगर अथी किए, पंखा के सामने रख दिए, तो इस तरह से आपको जल्दी से उसका टाइमिंग, कूलिंग टाइमिंग कम हो जाने के कारण वह क्रैक हो जाता है। हाइड्रोजन प्रेजेंस, अगर इसमें हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन प्रेजेंस हो तब पर भी हो जाएगा, ठीक है। हाई हार्डनेस इन हीट इफेक्टेड जोन, हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही हार्ड हो जाना। हाई रिड्यूसियल स्ट्रेस, हाई कार्बन स्टील का कारण, कार्बन स्टील भी अगर उसमें ज़्यादा हो जाएगा तब पर भी कार्बन ज़्यादा होने से वहाँ क्रैक हो जाता है, क्रैक फॉर्म हो सकता है। क्रैक यूजुअली वेल्ड बीड के जस्ट नीचे बेस मेटल एरिया में दिखाई देता है। क्लियर? बेस मेटल एरिया में ही दिखाई देगा, जस्ट नीचे ही। ओके। हॉट क्रैक, देखिए हॉट क्रैक वेल्डिंग डिफेक्ट है। क्रैक वेल्ड मेटल के सॉलिडिफिकेशन के स्टेज में होता है। देखिए ये अलग, ये सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड जब होता है, सॉलिडिफिकेशन स्टेज है जब ठंडा होने के समय होता है, ठंडा होने के समय में यह जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्रैक हो जाता है, हॉट क्रैक। क्लियर? ठंडा होने के कारण ही होता है, ऐसा और कुछ नहीं है कि हाँ ठंडा होने के कारण यह क्रैक हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर डेवलप होता है। जब मोल्टेन मेटल, वेल्ड मेटल कूल होकर सॉलिड बन रहा है होता है, तब श्रिंकेज स्ट्रेस, इम्प्योरिटीज या इम्प्रॉपर वेल्डिंग पैरामीटर के कारण क्रैक फॉर्म हो जाता है, माने क्रैक का रूप हो जाता है। हॉट क्रैक यूजुअली सर्टेन लाइन ऑफ
वेल्ड बीड या क्रेटर एरिया में दिखाई देता है। देखिए क्रेटर एरिया किसको बोलते हैं? क्रेटर जहाँ पर बिल्डिंग समाप्त होता है वहाँ पर एक क्रेटर बन जाता है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बन जाता है, तो यहाँ यही क्रेटर एरिया है। तो यहाँ पर क्रैक हो गया या यहाँ पर क्रैक हो जाता है, यहाँ पर क्रैक हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि यह कूल होता है, सॉलिड होने के समय श्रिंकेज स्ट्रेस होता है, जो जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ स्ट्रेस खिंचाव होगा, खिंचाव होने के कारण यहाँ पर यह क्रैक हो जाता है। क्लियर? अंडरकट, देखिए अंडरकट कहाँ होता है? देखिए अंडरकट एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, इसमें बेस मेटल के एज पर ग्रूव या डिप्रेशन बन जाता है। देखिए यह आप एज हो गया, देखिए ए वेल्डिंग हो गया और ए बेस मेटल, ये एज हो गया, ठीक है, यहाँ एज हो गया, यहाँ एज हो गया, यहाँ एज हो गया, यहाँ एज हो गया, यहाँ एज है, यहाँ एज है। तो ये आपको ग्रूव और यहाँ एज पर जो है ग्रूव बन जाता है, एक नाली टाइप का आपको बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अंडरकट। अंडरकट कहाँ हो जाता है? यहाँ नाली टाइप का बन जाएगा, यहाँ पर क्या है? नाली टाइप का जगह खाली रह जाता है, तो उसको बोलते हैं अंडरकट। क्लियर? देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ नाली टाइप का बना हुआ है, ठीक है, नाली टाइप का बना हुआ है, यहाँ भी नाली टाइप का बना हुआ है, देखिए यहाँ पर नाली टाइप का बना हुआ है। तो यह जो है बेस मेटल के एज पर ग्रुप टाइप का, नाली टाइप का बन जाता है। वेल्डिंग के टाइम हाई करेंट होने के कारण, एक्सेसिव आर्क लेंथ होने के कारण, हाई वेल्डिंग स्पीड होने के कारण, वेल्डिंग स्पीड भी अगर हाई होगा, वेल्डिंग स्पीड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो क्या होगा? यह भर नहीं पाता है। अगर वेल्डिंग स्पीड प्रॉपर रहेगा तो यह गड्ढा जो है भरते हुए जाएगा, लेकिन वेल्डिंग स्पीड हाई होने के कारण वह वेल्डिंग स्पीड, अगर वेल्डिंग करंट ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि आसपास के मेटल को पिघला के अपने में मिला लेता है, यहाँ जगह खाली हो जाता है। तो हाई माने स्पीड भी हाई नहीं होना चाहिए और करंट भी हाई नहीं होना चाहिए, तो उसके कारण एक्सेसिव आर्क लेंथ ज़्यादा हाई रहेगा, तब भी वह पूरा गड्ढा नहीं भर पाएगा, मेटल तो इधर उधर छिटा जाएगा, तो भरेगा कौन चीज़ से? तो इसलिए यहाँ पर गड्ढा हो जाता है। क्लियर? बिल्डिंग स्पीड, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल भी, अगर आप इलेक्ट्रोड जहाँ पर चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोड चाहिए, तो इलेक्ट्रोड का एंगल इधर चाहिए तो आपने नहीं दिया, इलेक्ट्रोड का इधर रख लिया, तो यहाँ तो खाली रह जाएगा। तो इलेक्ट्रोड एंगल भी प्रॉपर होने की ज़रूरत है। क्लियर? बेस मेटल मेल्ट होकर कट हो जाता है, लेकिन उस जगह पर बेल्ड मेटल प्रॉपरली फिल नहीं होता है, यानी यहाँ से तो बेस मेटल कट जाता है, लेकिन जो मोल्ड मेटल जो है, बेल्ड मेटल जो है, यहाँ पर प्रॉपर फिल नहीं हो पाता है। तो क्यों? एंगल भी गलत हो सकता है, एंगल गलत होने के कारण ऐसा हो सकता है। बेल्ट ज्वाइंट के एज पर थिन ग्रूव बन जाता है। क्लियर? चलिए आइए ट्रांसफर क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक्स एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। यह क्रैक वेल्ड बीड के अक्रॉस डायरेक्शन में डेवलप होता है, यानी वेल्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देता है, यानी यह परपेंडिकुलर दिखाई देगा। देखिए ट्रांसवर्स क्रैक क्या होता है? देखिए यह वेल्ड लाइन के ऐसे, और जो लैंगिट्यूडनल जो क्रैक होगा वह ऐसे लंबाई में होगा, बेल्ट लाइन के लंबाई में ऐसे ऐसे हो जाएगा। और इसमें क्या है? क्या ट्रांसवर्स क्रैक इसको बोलेंगे क्या? तो लैंगिट्यूडनल क्रैक। और क्रैक क्यों होता है? वही आपको इम्प्रॉपर अशुद्धियाँ अगर उसमें घुसा हुआ है, या आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, या तो आपको ठंडा कूलिंग टाइम उसका कम कर दिए, इस तरह से आपको वह क्रैक हो जाएगा। हाई रेडियसुअल स्ट्रेस, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंस हो जाता है, हाई हार्डनेस इन हीट इफेक्टेड जोन, ठीक है, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक पैरामीटर के कारण डेवलप हो जाता है। ट्रांसवर्स क्रैक बेल्ट मेटल या हीट इफेक्टेड जोन में अपीयर होता है, बेल्ट मेटल में भी होता है और हीट इफेक्टेड जोन में भी होता है। देखिए तो हीट इफेक्टेड जोन यहाँ तक, जैसे कि वेल्डिंग हुआ है तो केवल इतना ही तो नहीं हीट इफेक्ट हुआ, यहाँ तक आपको हीट इफेक्ट हुआ, इधर में यहाँ तक हीट इफेक्ट हुआ, तो हीट इफेक्ट हुआ तो हीट इफेक्टेड जोन में भी आपको ये क्रैक दिखाई दे रहा है। क्लियर? या आपको वेल्डिंग जो वेल्ड मेटल होता है उसमें भी क्रैक हो जाता है। क्लियर ना? चलिए
आइए क्रेटर, क्रेटर किसको कहते हैं? तो क्रेटर हम एक बार चर्चा भी किए थे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते करते जहाँ पर हम वेल्डिंग स्टॉप करते हैं, तो स्टॉप करते हैं तो वहाँ पर हमको क्रेटर बनने नहीं देना चाहिए, लेकिन क्रेटर हो जाता है। क्रेटर नहीं बनने के लिए इलेक्ट्रोड को उठा करके और तब उसको थोड़ा देर वहाँ रोकना पड़ता है, तो क्रेटर नहीं बनेगा। लेकिन क्रेटर बनता कहाँ है? तो लास्ट में बनता है। देखिए जहाँ पर आपको वेल्डिंग ख़त्म कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं, वहाँ आपको क्रेटर बनता है। क्रेटर होना नहीं चाहिए। क्रेटर अगर हो गया तो फिर वो वेल्डिंग डिफेक्टिव हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए क्रेटर को क्या कहा जाता है? क्रेटर एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। यह वेल्ड वीड के इंड पॉइंट पर बनने वाला छोटा सा डिप्रेशन या कैविटी होता है। डिप्रेशन यानी दबाव टाइप का, अंगूठा टाइप का, देखिए अंगूठा टाइप का नहीं, दबाव बना हुआ है, ठीक है, मान गड्ढा बना हुआ है। तो यह गड्ढा बन जाता है कहाँ? तो वेल्ड वीड के पॉइंट के लास्ट में। जब वेल्डर वेल्डिंग की सडनली स्टॉप करता है, यानी अचानक वहाँ से स्टॉप कर देता है, सडनली स्टॉप, अचानक स्टॉप करना है, ऐसा नहीं, आपको स्टॉप करना है तो थोड़ा सा उठा करके और तब उसको स्टॉप कीजिए, करते हैं तो मोल्टेन वेल्ड मेटल श्रिंक हो क्रेटर शेप बन जाता है। अगर क्रेटर प्रॉपरली फिल नहीं किया जाता है तो वहाँ क्रेटर क्रैक डेवलप हो सकता है। देखिए वहाँ क्रैक भी हो सकता है, ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं भरते हैं तो वहाँ पर क्रैक भी हो सकता है, श्रिंकिंग फोर्स के कारण यह क्रैक हो सकता है। क्लियर? तो क्रेटर कहाँ होता है ये आपको जानकारी होगी। क्रेटर अब पूछा जाए कि फर्स्ट में होता है कि लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक तो उस समय देख लिए थे, यही लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है, ये ट्रांसवर्स क्रैक है। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक भी क्रैक वेल्डिंग डिफेक्ट है। क्रैक वेल्ड बीट के एलोंग डायरेक्शन में होता है, डेवलप होता है, माने वेल्डिंग बीट के एलोंग यानी इसके पैरेलल में जाता है, यानी वेल्ड लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में दिखाई देता है। डिफेक्ट यूजली हाई रेड्यूसियल स्ट्रेस श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, हाइड्रोजन प्रेजेंस या इम्प्रॉपर वेल्डिंग पैरामीटर के कारण होता है। ओके, चलिए, क्योंकि ट्रांसवर्स पढ़ लिए थे तो लॉन्गिट्यूडनल मिला के साथ साथ हो ही गया। हीट इफेक्टेड जोन, देखिए उस समय से हम लोग हीट इफेक्टेड जोन कर रहे हैं, हीट इफेक्टेड जोन कर रहे हैं। तो हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है वो देखिए। जब वेल्डिंग किए, जैसे देखिए ये मेटल पहले से है, ठीक है, मेटल ये पहले से है। क्लियर? अब जब वेल्ड मेटल जो हुआ, जब वेल्डिंग किए तो वेल्डिंग करने के बाद ये भी मेटल पिघला, ये बेस मेटल है, ये मेटल पिघला, यहाँ तक पिघल गया, यहाँ तक पिघल गया, यहाँ तक पिघल गया, और ये वेल्ड मेटल है, तो दोनों पिघल के दोनों ये मेल्ट हो गया। क्लियर? मेल्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी यह हीट जो है, जो गर्म हुआ है, वह उसके बाद भी तक भी गर्म हुआ, तो यहाँ तक यह क्या हो गया? हीट इफेक्टेड जोन यहाँ तक आ गया। ठीक है, हीट इफेक्टेड जोन। ये अनइफेक्टेड, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं किया, हीट यहाँ तक पहुँचा नहीं। ठीक है, पहुँचा, थोड़ा थोड़ा पहुँचा था, इफेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ तक हीट इफेक्टेड, ये दोनों में हीट इफेक्टेड किया, हीट इफेक्ट किया। तो यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर हीट इफेक्ट किया। तो यह है, देखिए HAZ का फुल फॉर्म होता है हीट इफेक्टेड जोन। यह वेल्ड ज्वाइंट के पास बेस मेटल एरिया होता है, बेस मेटल एरिया होता है, यानी बेस मेटल जो है यह बेस मेटल ही है ना, तो बेस मेटल का एरिया होता है वेल्ड बीट के पास ही, जो वेल्डिंग हीट के कारण इफेक्टेड हो जाता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट नहीं होना है, ये मेल्ट नहीं होगा, केवल इफेक्ट होगा। मेल्ट यहाँ हो गया, मेल्ट क्या हो गया? मेल्ट इतना दूर मेल्ट हो गया, लेकिन ये इफेक्ट हुआ, मेल्ट नहीं हुआ। वेल्डिंग के टाइम हाई टेम्परेचर के कारण बेस मेटल की माइक्रो स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। देखिए जब वेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि इसका जो है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है या माइक्रो स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्लियर? तो हीट इफेक्टेड वेल्ड मेटल और अनइफेक्टेड बेस मेटल के बीच का रीजन होता है। ठीक है, वेल्ड मेटल, कहना चाह रहा है कि वेल्ड मेटल जो है, वेल्ड मेटल और अनइफेक्टेड बेस मेटल, ये वेल्ड मेटल हुआ, अनइफेक्टेड बेस मेटल, इसी के बीच की जो एरिया हो गया वह हीट इफेक्टेड जोन हो जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा चलिए, 13 हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होगा।
चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ आप लोग जो पढ़ाई किए हैं वह कहाँ तक आपके हाथ में आया है या नहीं आया है। व्हाट इज़ द पोरोसिटी इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में पोरोसिटी क्या है, वेल्डिंग में पोरोसिटी क्या होती है। तो आप लोग देखिए ए नंबर में है सॉलिड मेटल मिक्सिंग यानी ठोस मेटल का मिलना, इलेक्ट्रोड ब्रेक डाउन इलेक्ट्रोड का टूटना। सी नंबर में है गैसेज इंटरप्टमेंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन यानी ठोस बनने पर गैस को फंसना। और एक्स्ट्रा करेंट फ्लो अतिरिक्त करेंट का बहाव। बताइए बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। पोरोसिटी हम लोग देखे थे, तो पोरोसिटी में क्या होता है कि जब वेल्ड मेटल को ठंडा होता है, ठंडा होने से पहले ही उसमें जो गैस फंस जाता है, गैस बाहर किसी कारण उसमें गैस जो चल जाता है वह गैस निकल नहीं पाता है, तो वह उसमें फंस जाता है, इसके कारण वह पोरोसिटी हो जाता है। क्लियर। चलिए आप लोग भी चेक करते जाइए कि हाँ आपने जो अभी पढ़ाई किया है उसमें कौन कौन सा आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए व्हाट आर स्लैग इंक्लूजर इन वेल्ड, वेल्ड में स्लैग इंक्लूजर क्या होता है, इसमें भी देख लीजिए स्लैग इंक्लूजर क्या होता है। तो अतिरिक्त आर्क गर्मी या फंसे हुए नॉन मेटेलिक कण, ठंडा होने पर दरार, ज़्यादा मेटल का बहाव, एक्सेस मेटल ओवरफ्लो। तो कौन सा होगा इसमें, तो स्लैग इंक्लूजर नाम से ही होता है कि स्लैग उसमें इंक्लूड हो गया, अंदर में फंस गया। तो स्लैग यानी नॉन मेटेलिक जो है वह चीज़ उसमें फंस गया है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। चलिए व्हाट इज द मीन्ट बाय ओवरलैप इन वेल्डिंग, वेल्डिंग का ओवरलैप, ओवरलैप हो जाना, ओवरलैप हम लोग किए थे ना कि ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ओवरलैप में क्या होता है, वेल्डिंग में ओवरलैप का क्या अर्थ होता है। तो वेल्डिंग में ओवरलैप था एक्सेस आर्क टाइम होता है, ओवरस ऑफ करेंट, करेंट का अत्यधिक उपयोग, अनफ्यूज्ड मेटल एक्सटेंशन बियॉन्ड फ्यूजन लाइन, माने फ्यूजन लाइन से बाहर अनफ्यूज्ड मेटल। क्लियर। इलेक्ट्रोड ओवर हीटिंग, कौन सा होगा इसका आंसर, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर कि ओवरलैप हो गया, ओवरलैप। तो भाई एक्सेस आर्क्स का मतलब ही नहीं बनता है, ओवरफ्यूज करेंट का अत्यधिक उपयोग से मतलब ही नहीं है। वही अनफ्यूज जो है, फ्यूज नहीं हो पाता है ना, यहाँ पर हम लोग नहीं बताए थे इस तरह से। तो वेल्डिंग जो है ये इतना ही तक होना चाहिए ना, इतना ही तक, ये ओवरलैप हो गया, ओवरलैप। तो यहाँ अनफ्यूज हो गया, यहाँ फ्यूज नहीं हुआ, यहाँ तो फ्यूज कर लेता है, यहाँ फ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ फ्यूज नहीं, ये ओवरलैप हो गया। क्लियर। तो अनफ्यूज वाला इसमें आ जाएगा। आइए व्हाट इज टो करेक्ट, व्हाट इज टो करेक्ट। टो किसको बोलते हैं, टो बोलते हैं जो वह मिलता है दोनों, ये जो बीट हुआ ना, ये इसको टो बोलेंगे, इसको टो बोलेंगे, इसको टो बोलेंगे, टो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो करेक आर रूट ज्वाइंट, रूट ज्वाइंट यहाँ पर होता है, रूट यहाँ पर होता है। क्लियर। तो रूट ज्वाइंट यहाँ होता है, इसको बोलते हैं टो। क्लियर। क्रेक एक टो ऑफ वेल्ड, देखिए तो यहीं पर मिल गया इसका आंसर, वेल्ड के किनारे पर दरार। क्लियर। ओके। चलिए व्हाट डज लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन मीन्स फ्यूजन नहीं होना, अंदर में फ्यूज नहीं होना। कभी कभी फ्यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कुछ उसमें फंस गया या एंगल गलत हो गया या करंट वोल्टेज ये सब का प्रॉब्लम हो गया। तो वेल्डिंग में लैक ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, तो कंप्लीट मेल्टिंग, जब कंप्लीट मेल्टिंग पूरी तरह पिघल लिए जाएगा तो फिर लैक ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो लैक, ये भी आंसर नहीं होगा। सतह की चमक, सरफेस का पॉलिश, सरफेस के पॉलिश से लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब है, फिर लैक ऑफ फ्यूजन मतलब अंदर में फ्यूजन नहीं हुआ। प्रॉपर ज्वाइंट, सही से ज्वाइंट हो गया, उससे मतलब नहीं है। इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ वेल्ड एंड बेस मेटल, यानी बेस मेटल, ये हो गया बेस मेटल, और यहाँ से जो आएगा वेल्ड मेटल, ये दोनों का कंप्लीट फ्यूजन नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। या एक बीट के बाद दूसरे बीट जो करते हैं, 5 बीट रन मारते हैं, उसके बीच में भी फ्यूजन नहीं हुआ, तो उसको भी लैक ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। क्लियर। वेयर डज ए रूट क्रेक एपियर, अरे रूट क्रेक कहाँ पर होता है, रूट किसको बोलते थे, हम लोग देख लिए थे ना, रूट किसको बोलते हैं,
इसको रूट बोलते हैं। क्लियर। तो रूट क्रैक अपीयर कहाँ होता है, सो कह रहा है रूट क्रैक अपीयर कहाँ होता है, तो बेल्ट सरफेस पर। तो बेल्ट सरफेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेल्ट सरफेस, इसको बोलते हैं बेल्ट सरफेस। ठीक है। एट रूट ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के रूट पर, ज्वाइंट के रूट पर। एंगल ऑफ साइड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड की तो बातें नहीं है, तो ऑप्शन अजब है। रूट ऑफ ज्वाइंट पर, रूट ऑफ ज्वाइंट पर, तो यहाँ रूट ऑफ ज्वाइंट पर क्रैक हो जाता है। क्लियर। आइए, काउज अंडर बीड क्रैक, मान बीड के अंडर क्रैक होने का कारण पूछ रहा है, बीड के अंदर क्रैक होने का कारण पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोड प्रेशर, इलेक्ट्रोड का प्रेशर होता है क्या, कैसे होगा, वह जो अंदर में जो क्रैक होता है, तो क्रैक क्यों होता है, या तो कूलिंग, ठीक है, तो देखिए अधिक ठंडा होना, अधिक ठंडा होने से थोड़ी होता है, अधिक ठंडा, इम्प्रॉपर मेटल और हीट इफेक्टेड स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस के कारण होगा, क्या होगा, गलत मेटल या हीट इफेक्टेड जोन के तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण अंदर में आपका क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। चलिए, व्हाट आर द हॉट क्रैक, हॉट क्रैक, हॉट क्रैक भी हम लोग देखे थे। हॉट क्रैक किसको बोलते हैं, क्रैक ड्यू टू प्रेशर, दबाव के कारण, हॉट क्रैक दबाव के कारण दरार, या क्रैक ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एट हाई टेम्परेचर। देखिए ये